क्या आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां हर वर्ष करोड़ों लोग पहुंचते हैं, केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों की परतों से ढंका एक दिव्य तीर्थ है। यहाँ हर अर्पण, हर कदम एक अदृश्य कथा का हिस्सा है, जहां भगवान विष्णु स्वयं ऋणी है, मूर्ति से पसीना बहता है और 7 पहाड़ियों के बीच छुपे हैं वे रहस्य, जिनका रहस्योद्घाटन आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है, तिरुपति बालाजी का यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक जिज्ञासापूर्ण यात्रा है। आखिर क्यों भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर से ऋण लिया और वह ऋण आज तक भक्तों के चढ़ावे से चुकाया जा रहा है? कैसे एक ऐसी मूर्ति जिसे किसी कलाकार ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने प्रकट किया, उसकी पीठ के पीछे रात में सांसों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जहां किसी का प्रवेश वर्जित है? क्यों यह मूर्ति प्रतिदिन स्वयं पसीना बहाती है जिसे विशेष वस्त्र से पोंछा जाता है? अभिषेक के समय भगवान के पूरे स्वरूप के दर्शन क्यों वर्जित हैं और भक्त अपने केश अर्पित करके अपने अहंकार व इच्छाओं का त्याग किस लिए करते हैं? क्या कारण है कि यह मंदिर दुनिया के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, फिर भी इसकी संपत्ति आज तक पूरी तरह से गिनी नहीं जा सकी? किस रहस्य के तहत वेंकटेश्वर को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता कहा गया, कलौ वेंकट नायक? और आखिर मूर्ति पर लगाया गया चंदन कुछ ही समय में कैसे अदृश्य हो जाता है? या पुष्करिणी सरोवर का जलस्रोत आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा क्यों है? इन सवालों के जवाब ही तिरुपति की दिव्यता और उसके अद्भुत रहस्यों की असली पहचान है। क्या आप तैयार हैं इन परतों को खोलने के लिए? लेकिन क्या इन रहस्यों की जड़ें केवल मंदिर की दीवारों में छिपी हैं? नहीं, इस गाथा की शुरुआत तो करोड़ों वर्ष पहले उन 7 पहाड़ियों से होती है जिन्हें शेषाचल कहा जाता है। शेषाचल पर्वत की उत्पत्ति दक्षिण भारत की भूमि में स्थित तिरुमला की ये 7 श्रृंखलाएं शेषाचल वह स्थान है जिनके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि ये स्वयं भगवान आदिशेष के शरीर से निर्मित हुई। वराह पुराण के अनुसार जब कलयुग में अधर्म और पीड़ा चरम पर पहुंची, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उत्तर में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन किसी महल या सभा में नहीं बल्कि इन्हीं 7 पहाड़ियों की घनी छाया में, एक वनाच्छादित पर्वत की गोद में। यह वही भूमि थी जहां भगवान विष्णु ने मृगशिला, अद्भुत दिव्य पत्थर में अंतर्धान होकर तपस्या का आरंभ किया, एक मौन, गूढ़ और चमत्कारी लीला के साथ। यहीं से शुरू होती है तिरुपति की वह अनकही कथा, जहां हर रहस्य का उत्तर शेषाचल की शरण में छिपा है और हर भक्त का प्रण भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में समर्पित होता है। श्रीनिवास रूप में विष्णु का अवतरण, वेंकटाचल महात्म्य और वराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने श्रीनिवास रूप में अवतार लिया और पुष्करिणी सरोवर के पास एक बिल्व वृक्ष के नीचे स्थित वाल्मीकि में वास किया। यह वही क्षेत्र था जहां पहले वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था और अब वे इस क्षेत्र के पालक देवता बने। श्रीनिवास का यह अवतार मात्र लीला नहीं था, वे उद्देश्य लेकर आए थे। देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन। एक बार वैकुंठ में महर्षि दुर्वासा ने माता लक्ष्मी को एक दिव्य पुष्पमाला अर्पित की। माता ने वह माला भगवान विष्णु को भेंट कर दी, लेकिन भगवान ने उसे अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दिया। दुर्वासा को यह अपमानजनक लगा, जिससे उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उनका वैभव और लक्ष्मी जी दोनों उनसे दूर हो जाएंगे। शाप के प्रभाव से माता लक्ष्मी क्षुब्ध होकर वैकुंठ त्याग देती हैं और पृथ्वी पर आ जाती हैं। वे पृथ्वी पर तमिलनाडु के करवीर क्षेत्र, वर्तमान कांची में एक तपस्विनी के रूप में निवास करती हैं और वहां गहरे तप में लीन हो जाती हैं। उसी काल में पद्म पुराण और वेंकटाचल महात्म्य के अनुसार दक्षिण भारत के राजा आकाश राजा और उनकी रानी धर्मा देवी को संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय भूमि से एक दिव्य स्वर्ण कमल प्रकट हुआ और उसमें एक सुंदर कन्या शिशु विराजमान थी।
राजा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा पद्मावती। समय बीतता है और भगवान विष्णु, जो पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में शेषाचल पर्वत पर वास कर रहे थे, एक दिन जंगल में शिकार करते हुए पद्मावती के क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहीं श्रीनिवास और पद्मावती का प्रथम मिलन होता है। यह मिलन केवल संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी जिसके पीछे ब्रह्मांड की व्यवस्था छिपी थी। दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है और बाद में राजा आकाश राजा की अनुमति और विधिवत आयोजन के साथ श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न होता है। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय उत्सव था। देवी देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व दिव्य लोकों से इस शुभ अवसर के साक्षी बने। विवाह में भगवान ने कुबेर से ऋण लिया, जिससे यह कथा तिरुपति मंदिर की सबसे अनोखी पहचान बन गई। भगवान का ऋण यहाँ से प्रारंभ होती है इस मंदिर की सबसे अद्वितीय कथा। भगवान विष्णु ने इस विवाह को भव्य बनाने के लिए कुबेर देवता से एक विशाल ऋण लिया। शर्त यह थी कि वह इसे कलयुग के अंत तक चुकाएंगे और इसी कारण आज भी लाखों श्रद्धालु तिरुपति में चढ़ावा चढ़ाते हैं, यह मानकर कि वे भगवान के ऋण को चुकाने में सहायता कर रहे हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्त अपनी क्षमता के अनुसार अर्पण करते हैं, मांगने नहीं बल्कि प्रभु के ऋण को चुकाने की भावना से। और यही अनूठा रहस्य है, यहाँ जो भी अर्पित किया जाता है प्रभु उसे अनेक गुना कर भक्त के जीवन में लौटाते हैं। वेंकटेश्वर, सप्तगिरि के अधिपति। विवाह के बाद श्रीनिवास ने स्थायी रूप से तिरुमला में वास किया और वेंकटेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि वे स्वयंभू रूप में एक इमली के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। यहीं से श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की आध्यात्मिक गाथा आरंभ होती है। कलियुग के प्रत्यक्ष देवता, शास्त्रों के अनुसार श्री वेंकटेश्वर को कलियुग का प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्ष दैवम माना गया है। अर्थात इस युग में वही ऐसे भगवान हैं जिनके साक्षात दर्शन संभव है। उनकी दिव्यता इतनी अद्भुत है कि अभिषेक के समय भी उनकी पूरी मूर्ति को किसी को देखने की अनुमति नहीं होती। मान्यता है कि उनके पूर्ण स्वरूप को देख पाना इस युग में संभव नहीं। यहाँ श्रद्धालु जब अपने केश अर्पित करते हैं तो वह केवल एक रीति नहीं बल्कि अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का त्याग दर्शाता है। यह समर्पण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति प्रतिदिन स्वयं पसीना बहाती है, जिसे विशेष वस्त्र से दिन में कई बार पोंछा जाता है। इसे उनकी जीवंत उपस्थिति और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एक मंदिर जो सामान्य नहीं, यहाँ की वैकुंठम दर्शन प्रणाली वास्तव में एक आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। ये व्यवस्था न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करती है बल्कि हर भक्त को चरणबद्ध, अनुशासित और गहन अनुभूति के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन का अवसर देती है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू भी खास है। यह न केवल श्रद्धा का प्रतीक बल्कि जीआई टैग प्राप्त पवित्र प्रसाद है, जिसकी मिठास देश विदेश तक प्रसिद्ध है। और जब बात आती है मंदिर की संपत्ति की, तो यह आज भी मानवीय गणना से परे है। इतनी विशाल और रहस्यमयी कि कोई इसका पूरा आकलन ही नहीं कर पाया। लेकिन इन तमाम विशेषताओं के बीच सबसे अद्भुत सच्चाई यह है कि तिरुपति मंदिर एक ईश्वरीय ऋण पत्र है, एक डिवाइन डेट कॉन्ट्रैक्ट, जहां हर भक्त की अर्पण और हर कदम के साथ गूंजती है बस एक पुकार, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तिरुपति एक मंदिर नहीं, एक संकल्प। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह एक ईश्वरीय ऋण का प्रतीक है जो भगवान ने स्वयं लिया और जिसे वे भक्तों के माध्यम से चुका रहे हैं। यह एक संदेश है कि ईश्वर केवल शासक बनकर नहीं आते, वे कभी कभी ऋणी बनकर भी आते हैं, अपने भक्तों को अनुग्रह लौटाने। जय श्री वेंकटेशाय नमः। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।